पीछे देख रहे हैं आप, लघु सचिवालय के बाहर यहाँ दिव्यांग लोग बैठे हैं अनिश्चितकालीन धरने पर। इनकी प्रमुख मांगे हैं कि आरक्षण इनका जो है वो 4% दिया जाए, और जो ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकली थी उनमें वेटिंग की जो लिस्ट है उसमें उनमें जल्दी ही शीघ्र ही ज्वाइनिंग दी जाए। ये कुछ इसके अतिरिक्त और भी कुछ मांगे हैं जो सरकार के समक्ष कर रहे हैं। ये लोग बैठे हैं दिन रात यहाँ बैठे हैं, टेंट लगाया हुआ है। आप जानते हैं अप्रैल की शिखर दोपहरी में यहाँ बैठे हैं। ये लोग बड़ी काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। खाना पीना यहीं होता है इनका। लोग जो गांव से आता जाता है तो कोई खाना दे जाते हैं, वरना यहीं इधर से ही कोई खाना वगैरह इंतजाम कर लेते हैं ये लोग। ये सभी दिव्यांग लोग हैं। ये जो दिव्यांग लोग हैं, किसी का पाँव खराब है, किसी का हाथ खराब है, किसी का शरीर का कोई अंग अन्य खराब है, जो काम नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, काफ़ी तकलीफ में है लोग। मैं उन MLAs को और सांसद को भी जताना चाहूँगा कि आप एक बार आप जरा बाहर घूमे, अगर देखिए यहाँ दिव्यांग लोग किस तरह से बैठे हैं, यहाँ किस तकलीफें सह रहे हैं। ये बच्चा आप देख रहे हैं अच्छी तरह चल फिर भी नहीं सकता। आप देखिए कितनी परेशानी हो रही है चलने फिरने में। बड़े शर्म की बात है ये हमारे उन मंत्रियों के लिए, जिन मंत्रियों को ये प्रतिनिधि चुनकर वोट देकर उनको संसद में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं। अब इनका ये हाल होता है ये वोट देने के बावजूद। हम यहाँ लगातार 1 अप्रैल से बैठे हुए हैं, जो समय आज हमारा 20 दिन का जो बीत चुका है, इसके दौरान अब तक हरियाणा सरकार का ना तो कोई प्रतिनिधि और ना ही जिला प्रशासन का प्रतिनिधि दिव्यांग समाज की सुध लेने के लिए नहीं आया है। देश आज़ाद होने के बाद भी आज तक दिव्यांग समाज के साथ इतना भेदभाव क्यों, ये मैं मीडिया के माध्यम से हरियाणा सरकार से और केंद्र सरकार से पूछना चाहूँगा। आम व्यक्ति को इतनी सुविधाएं मिलती है और एक सबसे कमज़ोर वर्ग, एक दिव्यांग वर्ग जिसका BPL राशन कार्ड बनना चाहिए, जिसको बिजली पानी मुफ्त मिलना चाहिए, जिसको रोज़गार में 4% कोटे के तहत सरकारी रोज़गार में और या प्राइवेट संस्थाओं में रोज़गार दिया जाना चाहिए। दिव्यांग जो महिलाएं हैं उनको आशा वर्कर या आंगनबाड़ी में रोज़गार दिया जाना चाहिए। जो बिजली पानी मुफ्त है वो मुफ्त मिलना चाहिए। 100 वर्ग गज के जो प्लाट है वो उनको मिलने चाहिए। मकान बनाने के लिए जो अनुदान राशि प्रधानमंत्री जो कोष से आती है वो भी दिव्यांग वर्ग को मिलनी चाहिए। और बहुत सारी जो समस्याएं हैं दिव्यांग वर्ग के लिए, जैसे किसी बिल्डिंग में चढ़ना होता है उसकी रैंप की सुविधा होनी चाहिए, किसी बिल्डिंग में दिव्यांग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ऐसी इस सरकार ने अब तक दिव्यांग समाज की ऐसी कोई भी मांग को पूरा नहीं किया है। और लगातार 20 दिन पूरे होने के बाद भी आज तक ना तो जिला प्रशासन की तरफ से जो हमें बिजली पानी और शौचालय की जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो बिल्कुल ठप है। एक एम्बुलेंस के माध्यम से दर्शाया गया है कि जिला प्रशासन इनके साथ है, लेकिन जिला प्रशासन ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है। यहाँ पे ना तो कोई लाइट की व्यवस्था है और ना कोई पानी की व्यवस्था है। रात को अंधेरे में ही खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं और मच्छर इतने काटते हैं कि एक बार तो हमारे साथी की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसको हमने यहाँ इमरजेंसी में एडमिट करवाना पड़ा था 24 घंटे के लिए। और जब उसको दोबारा अगले दिन फिर वो डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला था। आज वो हमारा साथी घर पे है, लेकिन जैसे ही वो ठीक होगा दोबारा वो आंदोलन। काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ रही है आपको धूप में बैठकर? है काफ़ी तकलीफ झेलनी चल रही। और सर ठीक हो?
कहाँ से आया हो? सरकार की तरफ से अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा, यानी हमने इतना कष्ट सहना पड़ रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। नहीं तो यहाँ कोई पानी की व्यवस्था है, नहीं कोई लाइट की व्यवस्था है, नहीं कोई टॉयलेट की व्यवस्था है। अब ये बताओ, हम इस टाइम में किसी को बाथरूम लग जाए, किसी को टॉयलेट आए तो कहाँ जाए? इस दिव्यांगों को इतना परेशान होना पड़ रहा है। ये सुबह सुबह तो कहीं न कहीं घूम आते हैं, तो दिन में कहाँ जाएंगे? अब दिनचर्या कैसे, खाना पीना कहाँ से आ रहा, कैसे कर रहे हैं? खाना पीना कहाँ से आ रहा है? वैसे आपसरी में हमारा दिव्यांग समाज सहयोग कर रहा है, खाना पीना कर रहे हैं हम। और आपके घर में कौन कौन है? जी मेरे घर में तीन बच्चे। अच्छा, तीन बच्चे हैं? 3 बच्चे मेरे खुद। घर में ही वो हाँ जी, धरने पे। धरने बैठे हैं? इनको 100 समस्या हो सकती है, पानी की समस्या हो सकती है, लेटरिन बाथरूम की भी हो सकती है। कहाँ जाएंगे ये? आप देखिए, इनके बच्चे भी यहाँ पड़े हैं, जबकि बच्चों को स्कूल होना चाहिए। सर, घर में कमाने वाला कौन है? जी कमाने वाला तो कोई नहीं, जो पेंशन मिलती है घर वाले की, वो भी 4 महीनों से बंद पड़ी हुई है। अच्छा, घर वाली की है? कितनी मिलती पेंशन? ये 2500 रुपये उसकी मिलती है। 2500 रुपये 4 महीने से नहीं मिल रही? 4 महीनों से बंद पड़ी है। घर में काम कैसे चल रहा है? चूल्हा रोटी? 2500 रुपये मेरे को मिलती है पेंशन। अच्छा जी, उसमें गुजारा कर रहे हैं। इस भाई को पेंशन मिलती है, दिव्यांग पेंशन 2500 रुपये, सिर्फ उसमें घर का गुजर बसर चलता है। बाकी जो इनकी वाइफ की जो पेंशन मिलती है वो करीब 4 महीने से नहीं मिल रही। ये हमारी सरकार की, प्रशासन की लेट लतीफी। होठ भी मुस्कान खोता जा रहा, आदमी पहचान खोता जा रहा। होठ भी मुस्कान खोता जा रहा, आदमी पहचान खोता जा रहा। आप देख ही रहे हैं यहाँ कितनी समस्या आ रही है 2 कदम आगे रखने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे जी, हमारे पेंशन यानी कि सरकार हमें सुविधा दे। अच्छा, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है जी हमारे पास। आप 20 दिन से यहाँ बैठे हैं? 20 दिन, 1 अप्रैल से 1 लेकर अप्रैल से 20 दिन हो गए? हाँ, 20 दिन अच्छा, हो गए जी। सुबह लेटरिन बाथरूम जाते हैं, कैसे जाते हैं आप? ऐसे ही जाना पड़ता है। जंगल में जाता है ऐसे घूमने के लिए? ऐसे ही मुँह अंधेरे उठ कर है? हाँ जी। अच्छा, पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की कोई कोई व्यवस्था नहीं है। घर में कौन कौन आपके? घर में एक माता है जी, विधवा है जी वो। जो कि मैं 100% विकलांग होते हुए इस धरने को तपती हुई धूप में बैठा हूँ, और मेरे को इतनी परेशानी है कि मैं न चल सकता, न फिर सकता, न हमारे यहाँ पीने का पानी की व्यवस्था, न टॉयलेट की व्यवस्था, या कोई व्यवस्था नहीं। एक एम्बुलेंस ले आके खड़ी करती गवर्नमेंट, इसके पास कोई डॉक्टर नहीं है। अगर किसी मरीज को खाली हो जाती है तो वो वैसे ही तड़पता रहेगा। एक हमारी विकलांग भाई इकट्ठा होकर हमको प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करवाते हैं। ये सरकार इतनी गंदी निकर्मी सरकार आज तक देखने को नहीं मिली। और जो कि मेरी घरवाली बहुत ही कमजोर वर्ग से, मैंने उससे लव मैरिज की हुई है, अनाथ आश्रम से मैंने उससे शादी की हुई है। उसको आज 5 महीने हो गए पेंशन मिलते हुए, उसको पेंशन भी नहीं मिल रही। मेरा गुजारा 2500 रुपये पे कैसे होगा? आप ये बताइए सरकार।
हमको इतनी दिक्कत है कि कोई परेशानी है, यहाँ इतने भाई बैठे जो कि न तो चल सकता न फिर सकता। पानी अगर कैंपेन से लेते हैं तो हमारे से उठता नहीं है, बोतल लेकर चलते हैं, हम घिसर कर चलते हैं। आपको सब कही सरकार इतनी निकर्मी और प्रशासन बहुत ही गंदा प्रशासन है यहाँ का। कोई ऊपर चढ़ने के लिए समाज कल्याण का विभाग ऊपर दूसरी मंजिल के ऊपर बना हुआ है, वहाँ इतना मार्बल का फर्श लगा हुआ है कि उससे चलने में असमर्थ हम। कोई लाठी से चलता, कोई बैसाखी से चलता, वो गिर कर पड़ जाता है और उसको चोटें आती हैं।